असद के दिल पे ऐसी चोट लगी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। सो उसने फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए आयज़ा से लेके दूर चला जाएगा ताकि आयज़ा का साया भी उस बच्चे पे ना पड़े। लेकिन आयज़ा को इस बात की समझ आ गई है कि उसके बच्चे के बगैर उसकी कोई भी ज़िंदगी नहीं। वो इस चीज़ को अब बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और खामोशी से हर चीज़ को देख रही थी। लेकिन जैसे ही असद उसके बच्चे को लेके जाता है उससे, तो वो खामोश नहीं बैठेगी और वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करेगी और कहेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप इतने बेरहम जालिम कैसे हो सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। जिस पर वो कहता है कि तुमने आज तक जो हमारे साथ किया है ना, उसके पीछे तो ये कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो कुछ भी यानी कि तुमने किया उसकी वजह से आज मेरा बाप मेरे पास नहीं है। मुझे सब चीज़ों का इल्म हो गया कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जिस पर आयज़ा कहती है कि मैं इन सब चीज़ों पर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मज़ीद अब मुझे इन सब चीज़ों की सज़ा ना दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वाकई में मैंने गलत किया है और इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को मान जाइए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब अगर असद का दिल इस कदर पत्थर हो चुका है कि अब उसे उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं है। आखिर तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती, ये बातें मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। असद इस कदर गुस्से में है और वो कहता है कि मैं एक पल के लिए भी आयज़ा के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन अब मामला आ चुका है काफ़ी पेचीदा। अब जाकर इशाल जो वो लड़की जो है इशल, वो कहेगी कि नहीं भाई मैं साथ दूंगी। हम लोग मिलकर आयज़ा भाभी को इस घर में वापस लेके आएंगे, क्योंकि आयज़ा नाया को कॉल करती है और कहती है कि नाया जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, बल्कि मैं इशल से आके भी माफ़ी मांग लूँगी। अगर कहेगी तो उसके पाँव पकड़ लूँगी, मुझे माफ़ कर दें आप लोग। लेकिन हकीकत ये है कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि ये सहारा मुझसे मत छीना जाए। जिस पर उसकी बहन कहती है कि देखो, हम लोग काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं असद भाई को, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और वो वही कह रहे हैं जो सोच रहे हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लगेगा और तुम्हें भी सब्र और हौसले से काम करना होगा, क्योंकि तुमने जितनी जल्दबाजियां की है ना, ये सब कुछ उन्हीं चीज़ों का नतीजा है और नतीजा भुगतो। ये सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुमने जो कुछ किया वो तुमने पा लिया। जिस पर आयज़ा कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने वाकई में बहुत से दिल दुखाए और बहुत गलत किया, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ उनकी माँ की तरबियत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ पा रही थी किसी को, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है, क्या सीन है ये। आप देखेंगे कि किस कदर परेशानी बनी रही इस आयज़ा के लिए। आयज़ा आज तक ज़िंदगी में जो पीछे करती आई है, आज वो खाली हाथ रह गई। उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा और बिल्कुल तन्हा अकेली है। इस चीज़ की इसको समझ आ चुकी है, लेकिन अब जाकर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ जब उसने अपने हाथों से हर चीज़ को खो दिया। अब उसके पास सिवाय निदामत के और अफसोस के कुछ भी नहीं। आज वो अपनी माँ से कहती है कि आपके साथ रहने की वजह सब कुछ हुआ, आपकी तरबियत की वजह से ये सब कुछ हुआ। काश आप मेरी इस तरह की तरबियत ना करती तो आज मैं भी अपने घर में खुश और आबाद होती। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैंने इस बात की माफ़ी मांग ली है असद से और उसे कहा है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि मैंने ही तुम्हारी तरबियत इस तरह की है जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। असद के दिल पे ऐसी चोट लगी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। सो उसने फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए आयज़ा से लेके दूर चला जाएगा ताकि आयज़ा का साया भी उस बच्चे पे ना पड़े। लेकिन आयज़ा को इस बात की समझ आ गई है कि उसके बच्चे के बगैर उसकी कोई भी ज़िंदगी नहीं। वो इस चीज़ को अब बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और खामोशी से हर चीज़ को देख रही थी। लेकिन जैसे ही असद उसके बच्चे को लेके जाता है उससे, तो वो खामोश नहीं बैठेगी और वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करेगी और कहेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
आप इतने बेरहम ज़ालिम कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। जिस पर वो कहता है कि तुमने आज तक जो हमारे साथ किया है ना, उसके पीछे तो ये कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो कुछ भी यानी कि तुमने किया, उसकी वजह से आज मेरा बाप मेरे पास नहीं है। मुझे सब चीज़ों का इल्म हो गया कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जिस पर आयज़ा कहती है कि मैं इन सब चीज़ों पर आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन मज़ीद अब मुझे इन सब चीज़ों की सज़ा ना दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वाक़ई में मैंने गलत किया है और इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को मान जाइए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब अगर असद का दिल इस कदर पत्थर हो चुका है कि अब उसे उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं है। आखिर तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती, ये बातें मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। असद इस कदर गुस्से में है और वो कहता है कि मैं एक पल के लिए भी आयज़ा के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन अब मामला आ चुका है काफ़ी पेचीदा। अब जाकर इशाल जो वो लड़की जो है इशल, वो कहेगी कि नहीं भाई मैं साथ दूंगी। हम लोग मिलकर आयज़ा भाभी को इस घर में वापस लेके आएंगे, क्योंकि आयज़ा नाया को कॉल करती है और कहती है कि नाया जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, बल्कि मैं इशल से आके भी माफ़ी मांग लूँगी। अगर कहेगी तो उसके पाँव पकड़ लूँगी, मुझे माफ़ कर दें आप लोग। लेकिन हकीकत ये है कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती हूँ, तो बेहतर यही है कि ये सहारा मुझसे मत छीना जाए। जिस पर उसकी बहन कहती है कि देखो, हम लोग काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं असद भाई को, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और वो वही कह रहे हैं जो सोच रहे हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लगेगा और तुम्हें भी सब्र और हौसले से काम करना होगा, क्योंकि तुमने जितनी जल्दबाजियां की है ना, ये सब कुछ उन्हीं चीज़ों का नतीजा है और नतीजा भुगतो। ये सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुमने जो कुछ किया वो तुमने पा लिया। जिस पर आयज़ा कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि मैंने वाकई में बहुत से दिल दुखाए और बहुत गलत किया, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ उनकी माँ की तरबियत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ पा रही थी किसी को, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है, क्या सीन है ये। आप देखेंगे कि किस कदर परेशानी बनी रही इस आयज़ा के लिए। आयज़ा आज तक ज़िंदगी में जो पीछे करती आई है, आज वो खाली हाथ रह गई। उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा और बिल्कुल तन्हा अकेली है। इस चीज़ की इसको समझ आ चुकी है, लेकिन अब जाकर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ जब उसने अपने हाथों से हर चीज़ को खो दिया। अब उसके पास सिवाय निदामत के और अफ़सोस के कुछ भी नहीं। आज वो अपनी माँ से कहती है कि आपके साथ रहने की वजह सब कुछ हुआ। आपकी तरबियत की वजह से ये सब कुछ हुआ। काश आप मेरी इस तरह की तरबियत ना करती तो आज मैं भी अपने घर में खुश और आबाद होती। उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने इस बात की माफ़ी माँग ली है असद से और उसे कहा है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि मैंने ही तुम्हारी तरबियत इस तरह की है।